मैं आज आपको कुछ मेरे फौज के अनुभव बताऊंगा और आगे भी बताता जाऊंगा। अब मेरा जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा। आपको 15 20 मिनट का वीडियो डालता रहूँगा। वैसे आपको पता है, मेरा चैनल देखते हो आप, फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल, और उसमें काफ़ी मेरे पास व्यूवर्स 10-12 हज़ार रुपये 10,000 व्यूवर्स आ चुके हैं और बड़ी मुझे खुशी होती है। और मेरे स्टूडेंट भी बहुत मेरा इंग्लिश का जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस के वीडियोस देखते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। मेरा पोता बड़ा ही बड़ा है, उसका नाम गौरव है। ये वीडियो बनाने के लिए मेरी बहुत मदद देता है। और आज मैंने इसको एक ड्राइंग ला के दी थी कलर के लिए। तो देखो, ये छोटी सी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है और इसने कितना शानदार है मेरे पास बैठे बैठे और अपना ये कलर भरा है इसके अंदर। देखिए आप, ऊपरी ऊपर फ्रूट, ये जितने भी फ्रूट हैं इनका भरा है इसने, और कितना शानदार है। और ये बड़ा प्यारा बच्चा है। और देखो, पहले पहले एप्पल है, उसके बाद में ये ग्रेप्स है। देखो, यानी ये इसने ग्रेप्स बना रखा है। यहाँ ये दो इसने एप्पल बना रखा है। ये पोमेग्रेनेट्स बना रखा है, वाटरमेलन बना रखा है, पपैया बना रखा है। बहुत ही शानदार बनाया इसने। और एक ये देखो, इसमें ये फर्स्ट क्लास, देखो ये कार्टून बना रखा है इसने। और दूसरा इसने एक खरगोश का भी चित्र बनाया है। देखो कितना शानदार है। ये अपने टैलेंसी का प्रदर्शन कर रहा है। और माँ बाप का एक मेरा मिलिट्री का अनुभव बताता हूँ कि जब मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ तो सिकंदराबाद में ट्रेनिंग के लिए गया। तो उसमें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर एज ए क्लर्क भर्ती हुआ था, इंग्लिश का पेपर दे करके। तो जब वहाँ गया तो सबसे पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से उतर करके और ढूंढता रहा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इतने फौजी गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें जो भर्ती होकर के रिक्रूट जा रहे थे। तो मैं उनके साथ बैठ गया और पूछा वो कौन सा सेंटर में जाएगा। तो उन्होंने बता दिया। उस गाड़ी में बैठ करके 3 टन गाड़ी होती थी उस टाटा कंपनी की, उसमें बैठ के सिकंदराबाद एओसी सेंटर चला गया। वहाँ 6 महीने की 9 महीने की जो भी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में मैंने भाग लिया। लेकिन जाते ही देखो क्या दृश्य होता है। वहाँ बच्चों की लाइन लगी हुई थी और मैं भी लाइन में लग गया। तो एक हवलदार शुक्ला जी थे, उन्होंने कहा कि आपके पास मिस्टन कहाँ है। तो मेरे को ये पता नहीं था कि मिस्टन क्या चीज़ होती है, क्योंकि देहात का रहने वाला था। मैंने मिस्टन कभी सुना ही नहीं था। हम तो ये बाटका, थाली, गिलास, लोटा, मटका, बाल्टी इत्यादि नाम सुने थे, मिस्टन कभी सुना नहीं था। तो मैंने कहा कहाँ मिलेगा। तो उसने कहा इसे बगल वाली बैरक में चले जाओ, वहाँ आपको मिस्टन मिलेगा, ले आओ जल्दी से। तो मैं जा कर के एक रिक्रूट को कहा भी पिस्टल दो आप। तो वो हंसने लग गया ज़ोर से। वो झुंझुनू का रहने वाला था। मैंने कहा भाई साहब आप ऐसे कैसे। बोले आपको किसने बोला पिस्टल के लिए। तो मैंने कहा कि हवलदार में जो शुक्ला है उन्होंने कहा मेरे को खाने के लिए। बोले भैया वो पिस्टल नहीं है, वो मिस्टन है। तो उसने मेरे को मिस्टन दिया। तो एक ऐसे गोल टाइप का स्टील का एल्यूमिनियम का था, और उसमें एक और था उनके हाथ में, एक दोनों साइडों में उनके डंडी थी, तो हैंडल था। वो लेकर के मैं आया। उसके बाद में फिर मैंने लाइन में लगाया। तो लाइन में लगने के बाद में मैंने सबसे पहले वहाँ चावल डालते हैं, चावल ले लिया। मैं आगे खड़ा रहा, पीछे लाइन थी 50-60 रिक्रूट की। तो जो डाल रहा था चावल, उसने कहा आगे चलो। तो मैंने उसको कहा चीनी डालो। तो उसने सीधी मेरे को फौजी भाषा में गाली देते हैं वो कि तेरे बाप ने चीनी की बोरी रखी गया था क्या। राजस्थान का तो नहीं रहने वाला है, वहाँ वहीं का रहने वाला हूँ। बोले चीनी नहीं मिलती यहाँ, फीके चावल खाने पड़ते, आगे बढ़। तो मैं वहाँ से दाल ले ली। फिर रोटी मांगी। तो रोटी मैंने कहा, क्योंकि 2 रात से गया हुआ था, 2 दिन 2 रात लगी थी मेरे को। तो वहाँ मैंने कहा कि 15 रोटी दे दो आप।
तो उसने कहा तू 2 रोटी नहीं खा पाएगा, ले जाए 3 रोटी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया यार, भूख में लगी हुई है। वहाँ जाके जब मैंने खाना खाया तो चावल और दाल वो बहुत मुश्किल से खा पाया। और एक और बैठा था बगल में राजस्थानी, बोले क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहा है? मैं कहा खा नहीं पा रहा हूँ। बोले क्या हो गया? तो पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि घर के जैसे चावल नहीं थे वो। हालांकि फौजी में आलोचना कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया भोजन था। लेकिन उसने फिर कहा ये रोटी में नहीं खा पाया, तो उसने कहा क्या करेगा रोटियों का? मैं कहा यार डस्टबिन में डाल दूंगा, ये खा नहीं पा रहा हूँ मैं। तो बोला डस्टबिन में नहीं डालना आपको, ये आप अपने पॉकेट में डालना। अगर किसी को पता चल गया या हवलदार मेजर को, तो देख लेना हालत ख़राब कर देंगे, ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है। तो मैं क्या करूं? बोले पॉकेट में डाल ले। अब मैं तो नया नया गया था, मेरे पास 4 पाई बिस्तर भी नहीं थे। तो उस बेचारे ने, राशन वाले ने मेरे को कहा कि मेरा लॉकर है, इसमें 3 रोटी रख दे और बाद में धीरे धीरे खा लेना। मैं 3 दिन तक वो रोटियां, जब भी मैं खाना खाता नहीं था। और वो 3 रोटियां फिर बाद में एक एक दिन के अंदर मैंने एक एक रोटी खाई और धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई। तो हम राजस्थानी लोग क्या करते हैं, चावल के अंदर चीनी मिलाए खाते हैं, घी मिलाए खाते हैं। तो मेरे को बड़ी आज भी हंसी आती है कि उसने कहा कि तेरा बाप चीनी की बोरी रख के गया था क्या यहाँ? तो आप जब बाहर जाते हो तो अपना एडजस्टमेंट करना है। ओके, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। और फिर आपको कल एक चुटकुला और सुनाएंगे, और बच्चों को अपना थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें। और मैं अभी आपको मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस में आप ध्यान रखें, बच्चों का आपका रखें। और सारे जितनी चीज़ें उन पर आप ऑब्जर्व करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किको तो बीच में